अरे भाई साहब नमस्कार। वेलकम वेलकम वेलकम। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हर हिंदुस्तानी की सुबह और शाम का सहारा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाय की। आप सोचते होंगे ये चाय आई कहां से, कोई दुकान से? अरे नहीं, इसकी कहानी तो एक फिल्म की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सोचो, हजारों साल पहले चाइना में एक राजा रहते थे, शेन नंग। बड़े ही साफ सुथरे किस्म के राजा थे। उन्हें उबला हुआ पानी पीने की आदत थी। कहते थे, बॉइल्ड वाटर इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। उनके दलेर मेहंदी से भी ज्यादा एनर्जी थी। तो एक दिन राजा साहब अपने बगीचे में बैठे थे, उबला हुआ पानी पी रहे थे कि तभी हवा का एक झोंका आया और पास के एक पेड़ से कुछ पत्तियां सर्र करके उनके पानी के बर्तन में आ गिरी। राजा साहब ने देखा, अरे यह क्या, पानी का रंग बदल गया है, ब्राउन हो गया है। महाराज फेंक दीजिए इसे। लेकिन राजा तो थे एक्सपेरिमेंट करने वाले। देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। जैसे ही उन्होंने एक घूंट पिया, उनकी आंखें खुल गई। वाह क्या स्वाद है, इतना रिफ्रेशिंग, इतना मजेदार। उन्हें अचानक इतनी ताजगी महसूस हुई कि उन्होंने उसी वक्त उस पेड़ का नाम छा रख दिया। और बस भाई साहब, वहीं से शुरू हो गई हम सबकी प्यारी चाय की कहानी। गलती से हुई एक खोज, और आज देखो दुनिया पागल है इसके पीछे। अब चाइना की कहानी तो सुन ली, लेकिन हमारे इंडिया में भी एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी है। यहाँ थे एक बुद्धिस्ट मंक जिनका नाम था बोधिधर्म। तो भैया, चाय का इन्वेंशन तो चाइना में हो गया। पहले तो यह सिर्फ राजा महाराजा ही पीते थे, मंक्स भी पीते थे, दवाई समझकर। धीरे धीरे इसका स्वाद इतना चढ़ा कि यह पूरे चाइना में फेमस हो गई। चाइना ने इसे अपना नेशनल सीक्रेट बनाकर रखा था। यह हमारा खजाना है, किसी को नहीं देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी बीवी टीवी का रिमोट नहीं देती। लेकिन अच्छी चीजें ज्यादा देर तक छुपती नहीं हैं। बुद्धिस्ट मंक्स जब जापान गए, उन्होंने अपने साथ चाय के बीज ले जाए। जापान में चाय का चर्चा शुरू, टी सेरेमनी, इतना रिस्पेक्ट देते हैं चाय को। फिर आए यूरोप के सौदागर। उन्होंने देखा लोग गर्म पानी पी रहे थे। उन्होंने ट्राई किया और उन्हें भी मजा आ गया। पोर्चुगल, हॉलैंड, यह इतनी महंगी थी, सिर्फ अमीर अफोर्ड कर सकते थे। आम आदमी बस दूर से देखकर कहता, वाह क्या नसीब है इनके। एक कप चाय की कीमत एक छोटा मोटा गांव खरीदने के बराबर। इसे स्टेटस सिंबल माना जाता था। अगर आपने चाय पिला दी, समझ लो आप शहर के सबसे बड़े अमीर हो। असली गेम बदला जब चाय इंग्लैंड पहुंची। राजा चार्ल्स डी और कैथरीन ऑफ ब्रागांजा। कैथरीन अपने साथ चाय पत्ती के संदूक ले आई। रानी ने शौक से चाय पीनी शुरू की। दरबार ने फॉलो किया। फैशन पूरे इंग्लैंड में फैल गया। अंग्रेज पानी से ज्यादा चाय पीने लगे। आफ्टरनून टी शुरू हुआ चाय के साथ। केक, पास्ट्री, सैंडविच अंग्रेजों को चिंता। सारी चाय चाइना से बहुत महंगी। उन्होंने सोचा कुछ करना पड़ेगा। तब उनकी नजर पड़ी इंडिया पर। असम के जंगलों में चाय के पौधे पहले से उग रहे थे। बड़े बड़े चाय बागान लगा दिए गए। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा चाय प्रोड्यूसर बन गया। चाय चाइना से चली, जापान और यूरोप घूमी, आखिरकार हमारे देश में आ गिरी और हमारी हो गई। यह है चाय की वर्ल्ड टूर की कहानी। अब आप सोचते होंगे कि यह चाय बनती कैसे है, ऐसा क्या जादू है इन पत्तियों में? तो सुनिए, यह सफर बहुत लंबा और मेहनत वाला है। इसकी शुरुआत होती है खूबसूरत हरे भरे चाय के बागानों से। पहाड़ों पर दूर दूर तक फैले हुए बागान, और महिलाएं पीठ पर टोकरी बांधे पत्तियां तोड़ती रहती हैं। यह कोई आम काम नहीं है। सिर्फ सबसे ऊपर की दो नरम पत्तियां और एक कली ही तोड़ ही जाती है। इन्हें 2 लीव्स एंड अ बड कहते हैं। बड़ी नाजुकता से हाथों से यह काम किया जाता है, मशीन से नहीं। क्योंकि मशीन तो सब कुछ तोड़ देगी, उसे क्या पता कि क्वालिटी क्या होती है। एक बार जब ये सारी कोमल पत्तियां टोकरियों में इकट्ठी हो जाती हैं, तो इनका असली सफर शुरू होता है। सबसे पहले इन पत्तियों को एक बड़ी सी जगह पर फैलाकर सुखाया जाता है, जिससे इनका पानी, मॉइस्चर कम हो जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं विदरिंग। इससे पत्तियां मुलायम हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे धूप में खड़े रहने से हम थोड़े मुरझा जाते हैं। इसके बाद इन पत्तियों को रोल किया जाता है, यानी घुमा घुमाकर मसला जाता है। पहले यह काम हाथों से होता था, अब बड़ी बड़ी मशीन्स करती हैं। रोल करने से पत्तियों के अंदर का जो रस होता है वह बाहर आ जाता है और हवा के कांटेक्ट में आता है। रोलिंग के बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ऑक्सीडेशन। यहां पत्तियों को कुछ घंटों के लिए एक ठंडे, नमी वाले कमरे में छोड़ दिया जाता है। यही वह जादू है जिससे हरी पत्तियां भूरे, ब्राउन रंग की हो जाती हैं। इसी से चाय का असली स्वाद और खुशबू डेवलप होती है। जितनी देर ऑक्सीडेशन होगा, चाय उतनी ही स्ट्रांग होगी। ब्लैक टी के लिए पूरा ऑक्सीडेशन किया जाता है, जबकि ग्रीन टी के लिए यह स्टेप स्किप कर दिया जाता है, इसलिए वह हरी रहती है।
ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक कटे हुए सेब को छोड़ दो तो वह भूरा हो जाता है। आखिरी स्टेप है ड्राइंग या फायरिंग। यहाँ पत्तियों को गर्म हवा से पूरी तरह सुखा दिया जाता है। इससे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस रुक जाता है और चाय पत्ती स्टोर करने के लिए तैयार हो जाती है। यही वह काली सूखी पत्तियां हैं जो हमारे घरों में आती हैं। सोचो, एक नरम हरी पत्ती से लेकर आपके कप में आने तक चाय कितने स्टेजेस से गुजरती है। प्लकिंग, विदरिंग, रोलिंग, ऑक्सीडेशन, ड्राइंग। यह 5 स्टेप्स मिलकर बनाते हैं उस चाय को जिसकी एक चुस्की लेते ही हम कहते हैं, आह, मजा आ गया। अगर इंडिया को एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो वह है चाय। यहां चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, यह एक इमोशन है। सुबह आंख खुलते ही पहला सवाल होता है, चाय बनी क्या? कोई मेहमान घर आ जाए तो सबसे पहले पूछा जाता है, चाय लेंगे या ठंडा? ठंडा तो कोई लेता ही नहीं। यहां रिश्ते चाय पर बनते हैं। ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या देश का फ्यूचर, सारी चर्चा चाय की चुस्कियों के साथ ही होती है। यह हमारे कल्चर का हिस्सा है। हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको एक चाय की टपरी मिल जाएगी जो सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि लोगों के मिलने जुलने का, दुख सुख बांटने का अड्डा है। इंडिया में जितने तरह के लोग हैं उतनी ही तरह की चाय है। नॉर्थ में लोग दूध वाली, अदरक इलायची डालकर कड़क मसाला चाय पीते हैं। कश्मीर में जाओ तो वहां नून चाय मिलेगी जो पिंक कलर की होती है और नमकीन होती है। हाँ जी, नमकीन। और वहां की कहवा तो पूछो ही मत, जिसमें केसर, बादाम और न जाने क्या क्या मसाले होते हैं। बंगाल में लोग लेबू चाय, नींबू वाली चाय पीना पसंद करते हैं। और साउथ इंडिया में भी चाय का अपना अलग ही स्टाइल है। वहां मीटर चाय मिलती है जिसे दुकान वाला एक हाथ से दूसरे हाथ में इतनी ऊंचाई से डालता है कि देखकर ही मजा आ जाता है। हमारे देश में चाय इतनी जरूरी है कि इसके बिना कोई काम आगे नहीं बढ़ता। ड्राइवर को गाड़ी चलानी है, पहले एक कटिंग चाय हो जाए। ऑफिस में मीटिंग लंबी चल रही है, चलो एक चाय ब्रेक ले लेते हैं। बारिश हो रही हो तो पकौड़ों के साथ चाय ना हो, यह तो गुनाह है। एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स रात भर जागने के लिए चाय पीते हैं। दोस्तों के साथ गप्पे मारनी हो तो चाय का कप हाथ में होना ही चाहिए। यह एक सोशल लुब्रिकेंट है। यह अमीर गरीब, बड़े छोटे सबको एक साथ ले आती है। एक सीईओ भी अपनी मर्सिडीज से उतरकर उसी टपरी पर चाय पीता है जहां एक रिक्शा वाला पीता है। चाय अब सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। यह हमारी सुबह को शुरू करती है, हमारे दिन को एनर्जी देती है और हमारी शाम को सुकून देती है। यह थकान मिटाती है, रिश्ते बनाती है और यादें बनाती है। आप किसी भी हिंदुस्तानी से पूछ लीजिए, वह आपको अपनी चाय से जुड़ी कोई न कोई कहानी जरूर सुनाएगा। बचपन में दादी के हाथ की चाय, कॉलेज कैंटीन की चाय या पहली सैलरी से दोस्तों को पिलाई हुई चाय। चलिए, अब मैं आपको चाय के बारे में कुछ ऐसी मजेदार बातें बताता हूं जो सुनकर आप कहेंगे, हैं, ऐसा भी होता है क्या? पहली बात, पानी के बाद सबसे ज्यादा पिए जाने वाला ड्रिंक, अरे चाय है। और कौन? लोग जितना कोला, जूस, कॉफी सब मिलाकर नहीं पीते, उससे ज्यादा तो चाय पी जाते हैं। यह दुनिया की सबसे पॉपुलर ड्रिंक है। एक और फनी फैक्ट, अमेरिका में आइस्ड टी का इन्वेंशन गलती से हुआ था। 1904 सेंट लुइस वर्ल्ड फेयर, बहुत गर्मी, वेंडर चाय बेच रहा था। लोग गर्म चाय नहीं पी रहे थे। परेशान वेंडर ने बर्फ डाल दी, आइस्ड टी हिट हो गई। दूसरा फैक्ट, टी बैग भी एक्सीडेंट था। 1908 न्यूयॉर्क, टॉमस सलिवन ने सिल्क बैग्स में सैंपल्स भेजे। कस्टमर्स ने सोचा बैग को ही गर्म पानी में डालना है। उन्हें तरीका इतना आसान लगा कि ऑर्डर्स आ गए। आज दुनिया में 90% से ज्यादा चाय टी बैग्स में ही पी जाती है। अब टासियोग्राफी, चाय पत्तियों से भविष्य बताना। कप के नीचे बची पत्तियों के पैटर्न्स, पहाड़, दिल जैसे शेप्स रीडर बोलता, आहा, तुम्हारी लाइफ में कोई बड़ी चुनौती, हैप्पी न्यूज सोचो। चाय पीने के बाद आफालूदा भी मिल रहा है, फ्री में फ्यूचर प्रेडिक्शन। आखिरी और सबसे अजीब बात, डा होंग पाओ। यह चाइना में मिलती है, असली पेड़ बहुत कम और नेशनल ट्रेजर। इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए पर किलोग्राम से भी ज्यादा। 1 ग्राम सोने के 30 ग्राम से भी महंगा। विजुअल कंपैरिजन, शायद बैंक बैलेंस 0 होने का दुख। तो ये थे कुछ अनोखे फैक्ट्स। अगली बार चाय पीते वक्त जरूर याद कीजिएगा। द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ चाय। तो भाइयों और बहनों, अब सवाल यह उठता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा चाय आखिर पीता कौन है? हम हिंदुस्तानी सोचते होंगे कि हम ही हैं चाय के सबसे बड़े चैंपियन। हर रोज करोड़ों कप चाय गटका जाते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। टोटल चाय पीने के मामले में, यानी ओवरऑल कंजम्पशन, तो चाइना, इंडिया, हम दोनों देश मिलाकर दुनिया की आधे से ज्यादा चाय पी जाते हैं।
लेकिन अगर हम बात करें पीयर पर्सन कंजम्पशन की, यानी एक आदमी साल में कितनी चाय पीता है, तो उसमें हम बहुत पीछे हैं। तो पीयर पर्सन कंजम्पशन का गोल्ड मेडल किसको जाता है? ये जाता है टर्की को। जी हाँ, टर्की के लोग चाय के सबसे बड़े दीवाने हैं। वहाँ एक एवरेज आदमी एक साल में लगभग 3.16 किलोग्राम चाय पत्ती इस्तेमाल कर जाता है। यह लगभग 1300 कप चाय के बराबर है। मतलब हर रोज 3 से 4 कप तो पक्का। वहाँ चाय को सही कहते हैं और उसे छोटे ट्यूलिप शेप्ड ग्लास में पीते हैं। वहाँ आप किसी के घर जाएंगे तो वह आपको चाय ऑफर करेंगे, आप मना करेंगे, वह फिर ऑफर करेंगे। ये उनके कल्चर का हिस्सा। उनके लिए चाय पिलाना मेहमान नवाजी की निशानी है। सिल्वर मेडल मिलता है आयरलैंड को। ये अंग्रेजों के पड़ोसी भी चाय पीने में कम नहीं है। एक एवरेज आयरिश आदमी साल में 2.19 किलोग्राम चाय पत्ती यूज करता है। उन्हें दूध वाली स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है। लोग कहते हैं कि वहां के मौसम की वजह से लोग इतनी चाय पीते हैं। हमेशा ठंड और बारिश जैसा मौसम रहता है, तो गर्म चाय से बेहतर क्या हो सकता है। और ब्रॉन्ज मेडल जाता है यूनाइटेड किंगडम को, यानी अंग्रेजों को। जिन्होंने चाय को दुनिया भर में फैलाया, वह आज नंबर 3 पर हैं। एक एवरेज ब्रिटिशर साल में 1.94 किलोग्राम चाय पत्ती घोलकर पी जाता है। तो हमारा इंडिया कहां है? इस लिस्ट में हम टॉप 10 में भी नहीं आते। शायद 20 से 25 नंबर पर होंगे। पर पर्सन हम साल में सिर्फ 7 से 800 ग्राम चाय पत्ती ही यूज करते हैं। हैरानी हुई ना? इसका एक कारण यह है कि इंडिया में बहुत से लोग कॉफी या दूसरे ड्रिंक्स भी पीते हैं, खासकर शहरों में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारा चाय से प्यार कम है। कभी सोचा है हम चाय के इतने गुलाम क्यों हैं? सुबह टाइम पर चाय न मिले तो सिर में दर्द क्यों होने लगता है? ऐसा लगता है जैसे दिन ही शुरू नहीं हुआ। यह है चाय का नशा, अ स्वीट एडिक्शन। और इस नशे के पीछे का विलन या हीरो है एक केमिकल जिसका नाम है कैफीन। जी हाँ, वही कैफीन जो कॉफी में भी होता है। जब हम चाय पीते हैं तो यह कैफीन हमारे दिमाग में जाकर हमें जगाता है। यह हमारी नींद और थकान को भगा देता है और हमें अलर्ट और फोकस्ड फील कराता है। इसलिए सुबह सुबह चाय पीते ही लगता है अब मैं तैयार हूं। लेकिन यह सिर्फ कैफीन का कमाल नहीं है। चाय में एक और चीज होती है, L-theanine नाम का एक अमीनो एसिड। यह बड़ा ही शांत किस्म का कंपाउंड है। यह हमारे दिमाग को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस कम करता है। तो एक तरफ कैफीन हमें जगाता है, दूसरी तरफ L-theanine हमें शांत रखता है। इसलिए चाय पीने के बाद हमें काम अलर्टनेस वाली फीलिंग आती है। हम जागे हुए भी होते हैं और रिलैक्स भी। कॉफी की तरह झटका नहीं लगता। यह चाय का अपना अनोखा जादू है जो धीरे धीरे असर करता है और देर तक रहता है। इसलिए लोग काम के बीच में चाय ब्रेक लेना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं एडिक्शन की। जब हम रोज एक ही टाइम पर चाय पीते हैं तो हमारे दिमाग को उसकी आदत पड़ जाती है। वह उस वक्त कैफीन का इंतजार करने लगता है और जब उसे वह नहीं मिलता तो वह गुस्सा हो जाता है। नतीजा? सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, थकान। इसे कैफीन विथड्रॉवल कहते हैं। हम सब चाय पीते हैं स्वाद के लिए, ताजगी के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके इस कप में सेहत का खजाना भी छुपा हुआ है? जी हां, चाय सिर्फ मूड ही नहीं सेहत भी बनाती है। इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के सोल्जर्स हैं। ये उन गंदे फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं जो हमारे शरीर को बीमार और बूढ़ा बनाते हैं। तो चाय पीने से आप यंग और हेल्थी रहते हैं। यह आपके शरीर का अंदर से सर्विस सेंटर है जो सफाई करता रहता है। रिसर्च कहती है कि रेगुलर चाय पीने से दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। चाय ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। यह LDL, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। चाय दिल के लिए अच्छी है, लेकिन हर चीज लिमिट में ही अच्छी लगती है। बैलेंस जरूरी है। चाय पेट के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। मसाला चाय में होते हैं अदरक, इलायची, लौंग। अदरक डाइजेशन में मदद करता है, गैस और ब्लोटिंग कम करता है। इलायची मुंह की बदबू दूर करती है। लौंग भी मसालों का हिस्सा, फायदेमंद। तो आपकी मसाला चाय सिर्फ टेस्टी ही नहीं, एक चलता फिरता होम्योपैथिक दवाखाना भी है। और ग्रीन टी के फायदे तो आपने सुने ही होंगे। तो हमने चाय की पूरी कहानी सुन ली, उसकी पैदाइश से लेकर उसके वर्ल्ड टूर तक, उसके फायदों से लेकर उसके नशे तक। आखिर में एक ही बात समझ आती है, चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, ये एक एहसास, एक साथी है। ये हर मौसम का साथी, ये हर उम्र का साथी, ये हर मूड का साथी। जब सर्दी में हाथ ठिठुर रहे हो, गरम चाय से राहत। जब गर्मी हो, ठंडी आइस टी से ताजगी। बारिश में चाय और पकौड़े। बचपन, माँ अदरक वाली चाय। जवानी, टपरी पर दोस्तों के साथ चाय।
बुढ़ापे बालकनी में शाम की चाय। चाय हर जनरेशन को जोड़ती है, दादा दादी से पोते पोती तक। खुशी, चलो चाय पीते हैं। दुख, एक कप चाय ले आओ। कंफ्यूज्ड, पहले चाय पीते हैं फिर सोचते हैं। थके हुए, चाय। बोरिंग, चाय। चाय हर समस्या का सिंपल गर्मा गर्म सोल्यूशन है। यह हमें पॉज देने का, 5-10 मिनट का ब्रेक देने का मौका देती है। तो भाई साहब, आखिर में बस यही कहूंगा कि चाय एक जादू है।